हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। बच्चे स्कूल चले गए हैं और देखिए सुबह सुबह धूप कितनी तेज़ निकली हुई है। देखिए, अब हम लोग गर्मी की ओर आ ही गए हैं। गर्मी 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 चिल्ला रहे थे। और कल है पहला रोज़ा। और कल पहला रोज़ा है। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो रोज़ा पहला हो चुका होगा। तो मेरा तो शुरू हो गया चूल्हे पे खाना बनाना, क्योंकि मुझे मालूम है गर्मी में रोज़े में नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि अभी इस टाइम मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही है। और चूल्हे में मैंने खाना बना दिया है, तो हैदर आएगा तो हैदर बहुत खुश हो जाएगा। चूल्हे में खाना है तो अब ये शायद, कह नहीं सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन शायद अगर तो फिर ये लास्ट बार बना रही हूँ मैं चूल्हे में। अब बनाऊँगी फिर ईद के बाद, क्योंकि रमज़ान में तो बहुत मुश्किल है बनाना, गर्मी इतनी है। और हम लोग तो वैसे भी गला ना सूखे तो ठंडक में बैठे रहते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज बना लूँ। और हैदर ने इतनी बुरी आदत डाल दी है चूल्हे का खाना खाने की, कि बस अब लगता है मतलब वो कि अच्छा ही नहीं लगता है बिना चूल्हे के। नॉनवेज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि अब आ रहे हैं रमज़ान। रमज़ान आ गए हैं। आज शाम से तरावी शुरू हो जाएंगी और कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा है। तो अब मैं बना रही हूँ चूल्हे में खाना। जोया बाबा सो रहे हैं, बच्चे स्कूल गए। बस हैदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि फिर से चूल्हे वाला खाना। बस दिक्कत ये है कि महीना भर हम लोग को इतनी बुरी आदत सी लग गई है, और ये आदत मेरे बेटे हैदर ने डाली है, चूल्हे वाला खाना, कि अब हम लोग को चूल्हे का ही खाना पसंद है। तो अभी तो बस मैं यहाँ बैठी हूँ, सोच रही हूँ, लकड़ी जली रही है, पक रहा है, तो थोड़ा बहुत पानी पीने का पानी भर लूँ, थोड़ा बहुत काम कर लूँ। और आज असरा भी आ रही होगी। अब असरा का हम लोग का ऐसा नियम बन गया था कि हम लोग रोज़ सुबह शाम हम लोग को 1-2 घंटे बात करना ही है। हम लोग को मतलब मिलना ही है। मुझे टाइम भी पता रहता है कि असरा आ रही होगी। तो आज असरा आएगी, तो आज लास्ट डे है। फिर इतना आएगी, लेकिन ऐसे नहीं बैठ पाएगी जो हम लोग टाइम से बैठते थे, बातें करते थे, तो वो हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अब रोज़ा, नमाज, तरावी, और फिर 11 महीने तो बात करना ही है। 1 महीना अच्छी तरीके से लग के तिलावत कर ली जाए, लग के पढ़ लिया जाए। तो असरा आ रही होगी, और असरा को चूल्हे में खाना बनाना शायद उसने उसके यहाँ भी नहीं बनाया। मेरे यहाँ भी मेरी मम्मी ने कभी नहीं बनाया चूल्हे में खाना। मेरी दादी चूल्हे में खाना उन्होंने बनाया है। और दादी ने बनाया, दादी ने मेरे सामने चूल्हा जलाया, लेकिन मेरे सामने नहीं बनाया। लेकिन वो नहीं कहते, वो ब्लड, खून का असर, तो बस वही असर मेरे अंदर आ गया है। तो मुझे मेरे अंदर शौक़ पैदा है कि मुझे चूल्हे में खाना बनाना पसंद था। तो अब पसंद था तो वो हैदर जी खाने लगे। तो उन्होंने सबकी आदत डाल दी। तो अब असरा आएगी, असरा अभी आएगी तो मैं देखेगी, फिर पूछेगी क्या बनाया, क्या बना रही, तो मैं उसको बता दूंगी कि जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो बस मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि अब रमज़ान में नहीं बना पा रहे, लग रहा है, लेकिन कल से पहला रोज़ा हो जाएगा। कल से हम लोग इतना बिजी हो जाएंगे, और इतने अच्छे दिन आ रहे हैं, अंदर से इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग सी आ रही है कि आज शाम से इतना अच्छा लगने लगेगा। सब तरावी जाने लगेंगे, आज शाम से ही एकदम रौनक आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल पहला रोज़ा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कल से बिल्कुल दिन बदलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं दूसरा काम कर लूँ, क्योंकि आग बढ़िया जल रही है, मुझे बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जा रही हूँ अभी। अभी मैं कपड़े मैंने शाम को ही धो दिए थे, तो मैं जा रही हूँ अभी पानी का थोड़ा बहुत काम करने के लिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, खुला आसमान, और उसमें ये पेड़ खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे नज़ारा ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चांद, तारे देखना, आसमान देखना, बादल देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जोया हैदर खेल रहे हैं बाहर। अब जोया कह रही है आप मेरे ऐसे उल्टे सीधे कपड़ों में वीडियो बना लेती हूँ। मैंने कहा कि जो है रियलिटी है, अब आप ऐसे पहनती हो, और इनको चाहे जितना आप कपड़ा दिला दो, ये बस ऐसे उल्टा सीधा कपड़ा पहनती हैं, इनको यही कपड़ा पसंद है। तो जोया हैदर कर रहे हैं मज़े, खूब खेल रहे हैं। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाहर खड़े होके। और देखिए, ये डंडे से खेल रहे हैं, इनको डंडे से खेलने में मज़ा आ रहा है। यहाँ बिल्ली मालूम नहीं क्या कर रही है, एक तो डरा देती है, टीन में आती है तो आवाज़ आती है बड़ 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 बड़, तो लगता है कि बंदर आ रहे हैं। और बंदर
भी आ जाते हैं तो देखना पड़ता है। और इनका कलर भी ऐसे ही है बंदर जैसा, तो हम लोग डर जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं बंदर आया हो। और ये पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। और इनकी आंखें बहुत खूबसूरत है। जोया ने इनकी आंखें देखी, जोया को इनकी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे दिख नहीं रही थी। बस ये पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं, कहाँ कूदने की कोशिश कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर से उधर फिर रही हैं और हमें डरा रही हैं। तो गाइस हैदर जोया बाहर खेल रहे हैं। खेल नहीं रहे, क्या कर रहे थे फिर? अभी कर रहे थे कुछ नहीं। और अभी हमने आपको दिखाया, तो अभी हमने आपको दिखाया कि पेड़ जो कल आपको दिखाया था कट गया है, वो पूरा साफ़ हो गया है। तो इनका मैदान तो साफ साफ लग रहा है, खुला खुला दिख रहा है। बादल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और कई बार मैंने आपको आतिशबाजी दिखाई होगी कि आतिशबाजी हो रही है, वो पेड़ के पीछे से दिख रही है, तो अब वो सामने से दिखेगी। हैदर प्लीज़, सामने से दिखेगी। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि रमज़ान का चांद देखने चलोगे ऊपर, तो हिम्मत हुई तो जाएंगे, नहीं तो वही शाम का काम। और चूल्हे में खाना बनाया था, और अब चूल्हे में राख हो गई है, जो जोया के पापा डाल देंगे यहाँ मिट्टी में या फिर खाद में डाल देंगे। तो वो घास, अगर घास में डालेंगे तो वो घास के लिए सही रहेगी, क्योंकि उससे कीड़े नहीं लगते हैं। और इस तरफ की घास बहुत ज़्यादा हो रही है, इधर की। जोया पापा से कहना है कि ये घास छांट दें, क्योंकि यहाँ पर गिरगिट आ रहा है। सुबह मैंने देखा था गिरगिट आ रहे थे जब मैं खाना बना रही थी, और एक गिरगिट नहीं है, 4-5 गिरगिट हैं यहाँ पर। और वहाँ जहाँ पेड़ कटे हैं वहाँ सफाई हुई, वहाँ भी बहुत गिरगिट थे। जब कट रहे थे तब दिख रहे थे। तो गिरगिट की वजह से प्रॉब्लम मुझे तो नहीं होगी, लेकिन बच्चों को हो सकती है। बच्चों की वजह से मुझे वहाँ की घास छटवाना है, क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर तक हो रही है। तो जोया पापा से कहना है कि वहाँ की घास छाट देना, क्योंकि अब रमज़ान आ रहे, रोज़े में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी रोज़े, लेकिन ठंडक में होंगे। तो आज मुझे फिर से ये वूलन कपड़े पहनने पड़े, क्योंकि अब 2 ही सूट में तो रह नहीं पा सकती थी, मुझे उलझन लग रही थी। एक सूट पहना धोया, एक सूट पहना धोया, दोनों शैनिल के निकाल लिए थे मोटे मोटे। तो अभी 3-4 दिन अभी ठंडा है, इतना वैसा नहीं है कि मैं कॉटन के हाफ आस्तीन के कपड़े पहन लूँ। तो अभी 3-4 दिन मैं नहीं पहनूँगी। और अब जो नए हैं कपड़े, तो जो मैंने ख़रीदे थे पिछले साल, तो वो मैं अब निकालूंगी, जुमे जुमे निकालूंगी। तो कपड़े तो फ़िलहाल मेरे ख़राब हो गए थे, वो है नहीं, और जो निकालूंगी जुमे जुमे निकालूंगी। हैदर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो हैदर कर रहे हैं शैतानी, और अपने पापा को देखकर हैदर जल्दी से सीधे हो गए और बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज़ अभी तो मैं जा रही हूँ कमरे में, और आज निकलेगा चांद। जब आप वीडियो देखोगे तब चांद भी निकल चुका होगा और एक रोज़ा भी हो चुका होगा। तो अब मैं जा रही हूँ कमरे में। तो आज है चांद रात, चांद निकल चुका है, और सबको कल रोज़ा रखना है। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और जोया हैदर मोबाइल चला रहे हैं। अब मैं खाना गरम कर रही हूँ। मैं, जोया के पापा आ गए हैं बाहर से, तो अब मैं जो सुबह मैंने चूल्हे में खाना बनाया था उसी को मैं गरम कर रही हूँ। रोटी बनने की तैयारी है, लोई बनी रखी है, आटा मैंने सब रख दिया है। तो बस अब खाना गरम हो रहा है, गर्मा गर्म रोटी और खाना मैं इन लोगों को दूंगी। सब भूखे हैं, किसी ने नहीं खाया। आज मैं भी बहुत लेट हो गई, आज मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। तो अब सब ने खाना खा लिया है, और मैं दिखा रही हूँ, मुझे दिया जोया के पापा ने गिफ्ट। तो हस्बैंड ने दिया गिफ्ट, और बेस्ट हस्बैंड, मैं तो कहती हूँ जोया के पापा दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने ये दिया है, 5 लेयर नॉन स्टिक है, और अच्छा है, इंडक्शन बेस है इसका। देखिए मुझे कुंदे बहुत, ये बहुत अच्छे लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हैंडल निकल जाते हैं। जितने भी पॉट होते हैं, टी पॉट होते हैं, सबके हैंडल हैं, तो हैंडल ऐसे हैं जो निकलेंगे नहीं। तो अब मैंने कहा मैं आपको दिखाई रही हूँ, मुझे पसंद ही आ गया है तो फिर हटा दूँ, क्योंकि अब इस्तेमाल तो करना होगा। लेकिन बहुत संभाल के रखूँगी, क्योंकि जोया के पापा ने दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने निकाला पॉलीथीन से और पॉलीथीन में रख दिया, ताकि एक भी स्क्रैच ना पड़े इसमें। और मैं कह रही थी कि जोया के पापा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो फ्रेंड जैसे हैं, वो समझते हैं, फीलिंग समझते हैं, पूरी आज़ादी दिए हुए हैं, और जो करना हो करो। तो देखिए ये गिफ्ट, और ये गिफ्ट मुझे क्यों दिया आप सोच रहे होंगे कि और कुछ भी दे सकते थे, तो उनको मालूम है। मुझे
किसी चीज़ से प्यार नहीं है, मुझे इन्हीं सब बर्तनों से प्यार है, खाने की चीज़ें बनाने से प्यार है। तो इसलिए उन्होंने ये मंगाया, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए कि मुझे लेना है, मुझे नॉन स्टिक लेना है, क्योंकि मेरे सारे बर्तन ख़राब हो रहे हैं। तो बार बार कह रही थी, तो उन्होंने ऑर्डर लगा दिया और मेरे लिए आ गया रमज़ान का मेरा गिफ्ट। तो ये रमज़ान गिफ्ट है मेरे लिए। हाँ, उन्होंने ये मुझे रमज़ान गिफ्ट दिया है। आज चांद रात है, कल पहला रोज़ा है और मुझे मिल गया है गिफ्ट। बहुत ज़्यादा अच्छा है, ग्रेनाइट की कोटिंग है इसमें और नॉन स्टिक है। सबसे अच्छी बात ये है, बहुत मैं इसको संभाल के रखने वाली हूँ। ऐसे इसको अलमारी में सेट करूँगी ताकि एक भी स्क्रैच इसमें ना पड़े। स्पैचुला इसमें नहीं आया है, पिछली बार कैसरोल था उसमें आया था, लेकिन इसमें स्पैचुला नहीं आया है। खाली ये 3 सेट आए हैं और साथ में एक लिड आई है, तो 4 पीस हो जाते हैं लिड मिला के, 4 पीस है। और इंडक्शन की जो इसमें जो पीछे प्लेट फिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फिट है, तो बहुत अच्छा है और भारी है। मैं आपको इसलिए बार बार ऐसे हिला के दिखा रही हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि काफ़ी भारी है और काफ़ी अच्छा है। तो मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि प्रॉपर खाना मैं सारा खाना मैं इंडक्शन पर ही बनाती हूँ। सिर्फ रोटी मैं गैस में बनाती हूँ और इंडक्शन में ही बनाती हूँ। देखिए ये 1 ईयर की इसमें वारंटी भी है। जब वारंटी है तो फिर अच्छा ही होगा। 1 साल तो मतलब कुछ होने वाला नहीं इसको, अगर उन्होंने वारंटी दी है तो फिर 1 साल तो एक्स्ट्रा और चलेगा। फिर थोड़ा सा स्क्रैच पड़ जाते हैं। ये इसका डिब्बा है, इसमें साफ लिखा है 4 पीस सेट, 1 ईयर्स की देखिए वारंटी लिखी है, 5 लेयर सुपर ग्रेनाइट लिखा है और देखिए ये 24 सेंटीमीटर का है और इंडक्शन बेस है। तो सब डिब्बे में लिखा हुआ है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और प्राइस भी अच्छे हैं। तो मुझे क्या करना है, रमज़ान गिफ्ट है, जोया के पापा ने दिया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस इसमें कुकिंग करना है, लेकिन बस यही है कि मैं इसको बहुत संभाल कर रखना चाहती हूँ ताकि इसकी जो नॉन स्टिक है वो ख़राब ना हो। तो इतनी जल्दी होगी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही धोऊंगी ना इसे, इस वजह से। गाइस, सबसे पहले एक बार फिर आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। चांद दिख गया है और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अंदर से जो फीलिंग आ रही है वो तो आप समझ ही रहे होंगे, कितनी खुशी है कि कल रोज़ा है। और उस जितनी खुशी है कि कल रोज़ा है, उससे ज़्यादा खुशी ये है कि जोया के पापा ने दिया मुझे रमज़ान गिफ्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया और इसके बारे में बताया भी। तो उन्होंने लगाया था ऑनलाइन और सही टाइम पर आया है। आज चांद दिखा है और मुझे मेरा गिफ्ट भी मिल गया। और वो जानते हैं कि मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से इससे बेहतर गिफ्ट मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता था। तो इसलिए मेरे लिए वो गिफ्ट जोया पापा ने दिया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और अब मैं करूँगी बढ़िया बढ़िया कुकिंग उसमें। और सबसे पहले तो मैं जो कढ़ाई है उसमें बनाऊँगी चने के रवे का हलवा, क्योंकि आपको मालूम है कि चने का रवा मैं भून के रख चुकी हूँ। और मैं सोच रही थी वही कैसरॉल जो मंगाया था उसमें बनाऊंगी। अब उसमें नहीं बनाना पड़ेगा, थोड़ा बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यही करूंगी कि उसमें हलवा बनाऊंगी। तो गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। और इससे बढ़िया नहीं हो सकता। और गिफ्ट मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ये नॉन स्टिक सेट मुझे खरीदना है, क्योंकि जो मेरा पुराना सेट है वो ख़राब हो गया। आपने देखा है वो बर्तन कितने ख़राब हो गए हैं, कभी भी ख़राब हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे कुकवेयर सेट चाहिए, नॉन स्टिक चाहिए। जो आ गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कल से है रोज़े और सब रखेंगे रोज़े कल से। और आज से सहरी शुरू, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। रात को 3 बजे से बहुत ज़्यादा हर घर में रौनक होगी, सभी लोग उठेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।